हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो है जिसमें हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसे हम किसी प्लेन या किसी ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जो है हम रिफ्लेक्शन क्या होता है और किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको यदि ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और वीडियो के बीच में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लास्ट में कमेंट अपने सजेशंस हमें भेज सकते हैं, ठीक है। और थंबनेल में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, जैसे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उस क्वेरी को भी जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथ्स का एक ब्रांच है जहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर एक्सिस, मैं नए शब्द बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से कई को ये सारे शब्द पता हो कि ये क्या होते हैं, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपके पास एक कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है। तो कॉपी पता है पेजेस से बने होते हैं, बुक्स जो है पेजेस से बने होते हैं। तो उस कॉपी का ये एक पेज समझ लें आप। इस पेज को क्या करना है, ये आपका हो गया ब्रेथ, ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है ना। तो क्या करना है कि ब्रेथ के बीच में ऊपर टॉप पे और बॉटम में पॉइंट डाल देना है और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और लेंथ वाइज क्या करना है, तो लेंथ में भी क्या करना है, लेफ्ट और राइट में पॉइंट्स डाल के क्या करना है, आपको ज्वाइन कर देना है। क्या दिख रहा है आपको? सर हमें दिख रहा है कि ये पेज जो है ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सर ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया ना, ये सर इसी को मैं नाम दे देता हूँ x और इसे नाम दे देता हूँ x डैश। ये हो गया आपका y और इसे नाम दे देता हूँ मैं y डैश। और जिस पॉइंट पे ये कट हुआ इस पॉइंट को मैं o लिख देता हूँ। ये o क्या है, तो ध्यान से देखिए, o स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन, ठीक है। बचपन में आप सबने नंबर लाइन तो पढ़ा होगा ना, नंबर लाइन, ऐसा लाइन जिस पर नंबर क्या होते हैं, लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन में एक ओरिजिन, एक सेंटर होता है जहां पर क्या होता है, 0। ओरिजिन मीन्स 0, ठीक है। 0 के आप राइट में जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्सिस कहलाता है। पॉजिटिव एक्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और 0 के लेफ्ट में जाते हैं तो ये क्या है, नेगेटिव है। -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। ये आपका नंबर लाइन है। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस वाइज और वाई एक्सिस वाइज, अब ये एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस, a line parallel to the ground, a line parallel to the ground। और y axis, a line perpendicular, a line perpendicular to the ground। जैसे ये आपका ग्राउंड है, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं या फिर आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये आपका ग्राउंड है। तो इसके पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना। अच्छा, पैरेलल लाइंस नहीं समझ में आता है तो बता दूं कि 2 लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो, ये क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, तो रेलगाड़ी से आप सबने सफ़र किया होगा, तो जो रेल ट्रैक्स होते हैं ना, रेल ट्रैक्स, ये हमेशा पैरेलल होते हैं। रेल ट्रैक,
ये क्या होता है, पैरेलल, ठीक है ना, ये हमेशा पैरेलल होता है, चाहे ट्रेन ये कर्व पे ही क्यों ना गुजर रहा हो, वहाँ भी इनके बीच की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस मीन्स जब दो सरफेस के बीच के का डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो। तो ये ग्राउंड है, तो मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया जो इस ग्राउंड से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। जैसे बोलोगे सर एग्जाम्पल थोड़ा और प्रैक्टिकल समझाओ, तो बेटा जैसे आपका फर्श है, फ्लोर, ठीक है, आप जहाँ बैठे हो उस रूम का फ्लोर, ठीक है, पक्का मकान ही होगा, यदि कच्चा मकान भी है फिर भी ग्राउंड प्लेन ही होता है, फ्लैट ही होता है। और आपका छत, यानी आपके घर का छत जो है, तो छत और जो आपका फ्लोर है ये हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा पैरेलल होते हैं, यानी हर एक पॉइंट पर जो है फ्लोर से छत का डिस्टेंस इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है आपको। हाँ बोलोगे सर हमारे घर में जो है ना कुछ जगह पर ऐसे एक स्टेज जैसा बना दिया गया है, बेटा स्टेज जैसा बना दिया गया तो उस स्टेज पर हर एक पॉइंट से छत की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो, दो सरफेस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो, पैरेलल सरफेस या पैरेलल लाइन्स कहलाते हैं। तो ये जो है एक्स एक्सिस क्या होता है, अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, कि कोई भी लाइन जो ग्राउंड के पैरेलल हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, तो जैसे कि आपका घर है, ये छत का आपका घर है, तो आपके छत के घर में जो क्या होंगे, पिलर्स है ना, कि नहीं है पिलर्स, आपके छत के घर में क्या होंगे, पिलर्स होंगे। तो ये जो पिलर्स हैं आपके घर का, ये जो पिलर है ये हमेशा ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है। और इवन आपका जो वॉल है, वॉल आपके जो रूम का वॉल है वो भी क्या है, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो भूकंप का एक छोटा सा झटका इसे क्या करेगा, गिरा देगा। और यदि कभी आपने घर बनते देखा हो तो आपने देखा होगा जो मेसन होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, जो काम घर बनाने वाले होते हैं, उनके पास ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें ऐसे धागा, थ्रेड लटका हुआ होता है, ठीक है ना। ये धागा सिर्फ वो देखना हर एक ईंट को जोड़ने पर, हर एक लाइन का ईंट को जोड़ने पर वो उसे मैच करता है। क्या मैच करता है, वो ये मैच करता है कि ये जो वॉल मैं बना रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है या नहीं। क्योंकि यदि ये वॉल परपेंडिकुलर नहीं होगा, थोड़ा सा भी एक जगह खिसकेगा तो वो ऊपर खिसकता चला जाएगा और मकान टेढ़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा भूकंप या फिर थोड़ा सा हवा का झोंका भी उस मकान को क्या करेगा, गिरा देगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जितने भी चीज़ें आपके जो बिजली के पोल्स होते हैं वो ग्राउंड पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आपके घर के वॉल क्या होते हैं, ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हम लोग जब चलते हैं ना तो हम लोग चलने वक्त भी हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। गिरते कब हैं, जब परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है ना। स्लिप कब करते हैं, जब ग्राउंड और हमारे बीच का एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाए, कम। तो परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना, 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। तो कोई लाइन जो ग्राउंड पे 90 डिग्री बनाती है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है, और उसे हम लोगों ने यहाँ नाम दे दिया है वाई एक्सिस। क्या दे दिया है, वाई एक्सिस। वास्तव में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दो नंबर लाइन्स ही हैं जो ओरिजिन पर कट करते हैं। यानी ये पॉजिटिव है 1 2 3 और ये आपका नेगेटिव -1 -2 -3, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, नीचे नेगेटिव -1 -2 -3। आप लोग ऐसा 25-30 ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, 25-30, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपको एक्सिस प्रॉपरली ड्रॉ करना आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, पैरेलल परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो, ठीक है ना। आपको जल्दी से इसे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और वीडियो मैं क्या करूँगा, मैं बनाने के बाद इसे इरेज करूँगा, तो मैं इसे जब तक इरेज कर रहा हूँ तब तक आप कॉपी करो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिया करो, ठीक है। नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा बेटा, यदि मैं छोड़ दूँ आप लोगों के लिए इसे कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपका क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस सर वो है जो ग्राउंड के पैरेलल है, और वाई एक्सिस वो है जो ग्राउंड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो कंबाइंडली बना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ओरिजिन पे कट कर रहा है, इस जीरो पे कट कर रहा है, ये जो बना ये क्या है, तो बेटा यही है आपका रेक्टेंगुलर एक्सिस। अच्छा देखो यहाँ आई नहीं लिखा है, ई लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ए एक्स आई एस सिंगुलर होता है और ए एक्स ई एस प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ग्रामर भी जान लें हम लोग। तो
ये आपका क्या, अब मैं इसे एक बड़े साइज में बनाऊंगा। चलो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग पोस्टल जानते हैं ना, लेटर्स को भेजते हैं, अभी भी लेटर्स का हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं और अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं कभी कभी। चलो प्रिंसिपल को भेजते हैं, आप कहीं दूर चले गए और वहाँ से अपने स्कूल में लेटर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, इन्वेलप में भेजेंगे ना। और क्या लिखेंगे, जिसको भेजना है रिसीवर, जो रिसीव करेगा उस लेटर को, उसका एड्रेस लिखेंगे। तो आप सब मुझे बताओगे कमेंट करके कि आपका एड्रेस क्या है, कि मैं भी जानूं कि ये वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कि मैं आपकी सहूलियत के अनुसार अगली वीडियो क्या कर सकूं, बना सकूं। एड्रेस, क्या लिखते हैं, रिसीवर्स नेम, सबसे पहले रिसीवर्स का नाम लिखते हैं। यदि उसके पापा का नाम लिखना है लिख सकते हैं, यदि वो कम एज का स्टूडेंट है तो, जैसे कि जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट आता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट के माध्यम से, तो उसमें फादर्स नेम भी लिखा होता है, जैसे सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ये होता है बेटा सन ऑफ या डॉटर ऑफ, दोनों में से कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, किसी ऑफिस में मुझे लेटर भेजना है, ठीक है ना। वैसे ईमेल का ज़माना, लेटर नहीं भेजता है कोई अब नॉर्मली, लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेटर्स आते हैं। आपके बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो लेटर के माध्यम से ही आता है, वैसे ई बिल भी आता है लेकिन लेटर के माध्यम से आता है, ठीक है। तो ये रिसीवर्स नेम। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे आप अपने मोहल्ले का नाम, मोहल्ला या विलेज या वार्ड नंबर, ये लिखोगे आप, ठीक है। ये लिख दिया आपने। इसके बाद कोई लैंडमार्क, लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब आपके घर के आसपास क्या है। लैंडमार्क ऐसे लोकेशंस को कहते हैं जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा बिल्डिंग हो जो सबके नज़र में आ जाए, जैसे कोई प्लाजा हो, कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल हो, या कोई बड़ा सा दुकान हो, ठीक है ना, या फिर कोई बड़ा स्कूल हो, कोई टेम्पल हो, तो ये सब लैंडमार्क कहलाता है। मतलब जहाँ से हम आसानी से उसके पास पहुँच जाए तो वहाँ आसपास कोई बता दे कि ये घर कहाँ है, ठीक है ना, लैंडमार्क, पहचान कहते हैं इसे। फिर क्या लिखोगे आप, पोस्ट ऑफिस का नाम, बहुत ज़रूरी है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस के बाद क्या लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम, पिन कोड। अच्छा, कंट्री भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है ना, कंट्री भी देख लो, कंट्री यानी इंडिया, IN, आप स्टेट के बाद IN लगा सकते हो, पिन कोड। ये आपके रिसीवर्स का एड्रेस है। एक फॉर्मेट है जिसमें रिसीवर को क्या करते हैं हम, लेटर भेजते हैं, ये एड्रेस है। किसी को भी, किसी स्कूल का भी हो तो ऐसा ही होगा, स्कूल का नाम, ठीक है, प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, फिर लैंडमार्क, या फिर पोस्ट ऑफिस नेम। पोस्ट ऑफिस नेम नहीं भी लिखेंगे चलेगा, स्कूल बड़ा सा होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे तो मैनेज हो जाता है। स्टेट का नाम और फिर पिन कोड, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स होते हैं वो पता होता है पोस्ट मास्टर को, या फिर गूगल पे भी सर्च किया जा सकता है तो आसानी से क्या होता है वो पता चल जाता है। तो ये है रिसीवर्स एड्रेस। इसी तरह सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता है ना, हर एक पॉइंट का एक लोकेशन होता है। क्या होता है, लोकेशन, हर एक पॉइंट का लोकेशन होता है। लोकेशन मीन्स एड्रेस। जब मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की, आप ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट मीन्स, ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वर्ड है ना, ज्योमेट्री तो समझते हैं कि सर लाइंस होगा, एंगल्स होगा, साइड्स होंगे। कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकेशन। किसमें, इसमें, ये जो आपने बनाया है ना इसमें। अब बोलोगे सर क्यों, तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो। मैं आपको एक अर्थ का डायग्राम बना के भी दिखाता हूं। ये आपका अर्थ है, अर्थ का शेप जियोइड है, याद रखिएगा। अर्थ का कौन सा शेप है, जियोइड शेप है अर्थ का। तो अर्थ में भी क्या है ना, ये आपका क्या है, कौन सा लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है। इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर भी होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे भी होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसे लाइंस होते हैं ना। और फिर ये जो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल, ऊपर पोल नॉर्थ, नीचे साउथ, इन लाइंस को भी ज्वाइन करते हैं। ऐसे भी ज्वाइन करो इसे आप,
ओ, ऐसा कोई मैप देखा है आपने? देखा होगा। और आपको पता है ये जो ग्रिड बना ना, ग्रिड मतलब लाइन के इंटरसेक्शन से जो ऐसा बन रहा है ना, इसे ग्रिड कहते हैं, ग्रिड। ठीक है ना। तो इस ग्रिड्स में भी क्या होता है, एड्रेस होता है बेटा। हर एक पॉइंट का अपना एक प्रॉपर एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को पता है क्या कहते हैं? उसी एड्रेस को कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सुना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप जिस मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप जिस लैपटॉप में देख रहे हैं उसमें भी लोकेशन, आपका जो ब्राउज़र है वो लोकेशन मांगता है बार बार, या कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उसमें लोकेशन मांगता है। तो वो आपका लोकेशन ये वाला नहीं मांगता है, उसे मतलब होता है सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। किससे मतलब होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। और ये कैसे काम करता है? तो ये काम करता है जीपीएस से। किस पे काम करता है? जीपीएस। क्या होता है फुल फॉर्म जीपीएस का? देखो, ये वीडियो इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आपको पता होने चाहिए ना। ज्योमेट्रिक, ज्योग्राफिकल, ऐसे नहीं, पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी आप जो ये अर्थ लैंड फॉर्म जो है या फिर जो वाटर, पता है ना, दो ही चीज़, या तो वाटर है या धरती पर या फिर पानी है। अब जब धरती की बात करते हैं, अर्थ लैंड फॉर्म की बात करते हैं, तो उसमें भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, रिवर बेसिन्स हैं, प्लेन्स हैं, फिर उसमें भी जंगल है, ठीक है ना, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, तो जीपीएस क्या होता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है कि आप कहाँ हो, इस पूरी धरती पर आप कहाँ हो। ठीक है ना। इससे आपको ट्रैक किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि ये जो डिवाइस है यूज़ हो रहा है ये कहाँ है। ठीक है ना। और साइबर सिक्योरिटी वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। एड्रेस, धरती पर भी आपका एक एड्रेस है, ये एड्रेस तो आप लिखते हो साधारण भाषा में जो सबको समझ में आता है। वैसे आपका एक्चुअल एड्रेस जो होता है वो होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आप जल्दी से कॉपी कर लो। ये सब चीज़ें कॉपी करनी है। आपको लग रही होंगी ये बेकार चीज़ें, क्या बता रहे हैं सर, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। क्योंकि पढ़ाई ऐसी किसी काम की नहीं जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें पता ना हो। तो जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी करो। और आप लोग जल्दी से कमेंट करो। मैंने बताया एक क्वेश्चन कि अर्थ का शेप कैसा है, जल्दी से कमेंट करना है, क्या है अर्थ का शेप। ठीक है ना। अर्थ का शेप कैसा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर ये संतरे के जैसा है, लेकिन नहीं, अर्थ का शेप है, उसका एक प्रॉपर नाम है। वो शेप क्या है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें आप लोग। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, मैथ, साइंस। ठीक है। अभी चैनल शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, तो आपको धीरे धीरे क्या होंगे, वीडियोज़ में बढ़ते चले जाएंगे जो आप लोगों को काम आएगा। ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं इसे इरेज करना होता है। आपको रेक्टेंगुलर एक्सिस समझ में आ गया होगा। रेक्टेंगुलर एक्सिस मीन सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है, उससे जो एक्सिस बनता है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तो उससे जो एक्सिस बनता है वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस कहलाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा सर रेक्टेंगुलर एक्सिस है। चलिए, तो अब क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एक्सिस बड़ा सा बना देता हूँ। ये समझ लीजिए कि ये कंप्लीट बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये बोर्ड ही आपका कॉपी का पेज है। तो ये आपका हो गया x, ये इधर हो गया x डैश, ये आपका हो गया ओरिजिन y, y डैश, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा, ये डॉट 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 एज सोन, ये इनफाइनाइट तक जाता है बेटा। ठीक है ना। इधर भी डॉट 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 लगा देता हूँ। चलिए, तो ये देखिए आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाइज करेंगे, अच्छा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है, मैंने बोला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास जो अभी फॉर्म है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x, y। ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। टू डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ, सिर्फ ग्राउंड पर प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। x को बेटा हम एब्सीसा भी कहते हैं, ABSCISSA, एब्सीसा। और y को कहते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कभी आपको एब्सीसा दिखे तो फिर समझिएगा वो x कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट दिखे तो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट्स हम लेंगे और उसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास पॉइंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3, 4, 2, 5, -2, 3, -4, -3, 5, 5, -4, 2, 0, 0, 3, ठीक है ना, -2, 0, -2 नहीं -3, 0 और 0, -4। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। इन्हें हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट है 3, 4। तो ये x, ये जो लिखने का तरीका है हमारे पास x, y। x क्या है, कोई पूछ ले कि व्हाट इज x, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सीसा, क्या है x। तो सर ये जो आपको y एक्सिस दिख रहा है ना, इससे हम दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर राइट और लेफ्ट। इस y एक्सिस से हम दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर राइट और लेफ्ट। तो जब हम राइट जाएं या लेफ्ट जाएं तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x क्या है, तो x है आपका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अच्छा, परपेंडिकुलर लगा देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और y क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है ना। यानी आप x से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, कहीं भी, यहां से लेके वहां तक कहीं भी, या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तो ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। और y से आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, क्या है वो, x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है 3, 4। तो x पे 3 पे जाना है, तो y से जाना है। अच्छा, 3 मतलब पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव y अपर या अबव और नेगेटिव y बिलो या डाउन। तो आपका 3 जाना है, तो 1, 2, 3 यहां पहुंच गए। और फिर y पे कितना जाना है, x पे 3, y पे कितना जाना है 4। चलिए बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4। ये जो पॉइंट आया ना, ये यही है आपका 3, 4, है ना। ये x पे 3, y पे 4। दूसरा पॉइंट है x पे 2, y पे 5, x पे 2 और y पे 5। ये है आपका x पे 2, y पे 5, x पे -2, y पे 3, x पे -2 तो -1, -2 और y पे 3। ये पॉइंट आ गया आपका। आप लोग ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। x पे -2, y पे 3, x पे -4, y पे -3, -4, -3, ये पॉइंट है आपका। x पे -4, y पे -3, ठीक है ना। x पे 5, y पे -4, x पे 5 तो 5 पॉजिटिव है, 1, 2, 3, 4, 5 और y पे -4।
ये यहाँ पर आया x पे 5 y पे -4, x पे 2 y पे 0, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, x पे 2 y पे 0, तो ये x पे 2 है और y पे 0 मीन्स ना ही यहाँ से ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, ये पॉइंट अपने आप में ही x पे 2 y पे 0 है। इट मीन्स जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, और जब आपका क्या है, जब आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका x पे 2 y पे 0, तो ये x पे 2 है 0, y पे 0 मतलब ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, ठीक है। और ये 0,3, x पे 0 y पे 3, तो x पे 0 तो यहाँ है, y पे 3 यहाँ है, ये पहुँच गया 0,3 पे, ठीक है। यानी y एक्सिस, x पे 0 y पे 3 मीन्स वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई करेगा। x पे -3 y पे 0, x पे -3 और y पे 0, ना ही ऊपर जाना ना ही 0, तो ये पॉइंट ही आपका क्या है -3,0, और x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, वो पॉइंट क्या है, ये है x पे 0 y पे -4, यानी x पे 0 मतलब ना ही यहाँ से लेफ्ट जाना है ना ही राइट जाना है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा, तो ये आपका x पे 0 y पे -4 है। क्लियर है ना। तो ये हम ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो मैंने इस वीडियो में भी अभी तक आपको क्या क्या बताया, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर ये रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। अब हमें डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, कि पॉइंट को हमने यहाँ लगाना सीख लिया है। अब एक चीज़ और है, साइन कन्वेंशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगे, जो भी पॉइंट होगा, हम वैल्यू देख के बता सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे, तो देखो सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बना है इसका बाउंड्री क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो जो भी इधर होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव। एग्जांपल ये देखो 3 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। दूसरा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो जब पहला वैल्यू नेगेटिव दिखे और दूसरा पॉजिटिव दिखे तो वो किस क्वाड्रेंट का है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव y नेगेटिव, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री बता देगा ना भाई, बाउंड्री नेगेटिव है तो अंदर तो पूरा नेगेटिव ही होगा, तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और चौथे की बात करें तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इसके अंदर की सारी वैल्यूज क्या होंगी, सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा साइन कन्वेंशन। हम कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ठीक है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा और फिर आपको बताना है कि वो पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव और किस क्वाड्रेंट में वो लाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देख के ये एक्नॉलेज करना, ये पहचानना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि पढ़ाई बिना क्वेश्चंस के तो हो नहीं सकता। आप लोग टैलेंट ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप डाउनलोड करके उसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आज ये वीडियो अपलोड हुआ तो कल वो पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है पेपर कब अपलोड, ये वीडियो कब अपलोड हुआ है, उसके अगले दिन या फिर वीडियो के उसी दिन शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि इसका क्वेश्चन पेपर क्या करूँ, अपलोड कर दूँ। और आपके पास, आप यदि ICSE बोर्ड में पढ़ते हैं तो क्लास 7th और 8th में ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप भेज सकते हैं हमें व्हाट्सअप नंबर पर जो थंबनेल में है, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को देखकर आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। जैसे कि पहला पॉइंट को मैं एग्जांपल बता दूं, ये 3,2 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, 3 भी पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूं सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव y नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये पता है ना। तो इसको देख के पहले बताना है ये क्या है। फिर एक ग्राफ पेपर लेना है, उनमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, प्लेस करना है। क्या करना है, प्लेस करना है, लोकेट करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है।
तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लो। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये हमें नहीं पता, फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन ये मैथ्स में भी काम आता है और मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी थोड़ा लगता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि आप अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो आप प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। मिरर भी 3 तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ठीक है ना। तो हम जिस मिरर को अपने प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, बालों को संवारने के लिए, ठीक है, तो वो प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि आप मिरर से जितना आगे हैं, आप मिरर के अंदर उतना ही पीछे हैं, ठीक है ना। जैसे देखो ये मिरर है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आप यदि मिरर से 1 मीटर की दूरी पर हैं तो आपका इमेज भी, आपका जो फोटो है, आपका जो चित्र है, वो मिरर के अंदर 1 मीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स आप ध्यान से देखो कि आप इसे देख पाते हो। रिफ्लेक्शन मीन्स आप किसी चीज़ को देख पाते हो, वो रिफ्लेक्शन है। लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रेज जा रहा होगा, वापस आ रहा होगा, तभी तो आपको दिख रहा होगा ना। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि आप इस मिरर के आगे हो तो आपका इमेज इस मिरर के पीछे बन रहा है और आपको वो दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन है। आपको वो दिख रहा है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया में देख पाते हैं। जैसे आप स्क्रीन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे लैपटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, तो लाइट रे उस वीडियो पर पड़ रहा है स्क्रीन पर और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में जा रहा है। तो एक ओरिजिनल है और एक उसका इमेज है। इमेज आपके आंख में बन रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इमेज जो है, आंख के अंदर एक रेटिना होता है, पर्दा, ठीक है ना, वहाँ इमेज बन रहा है। तो ये मिरर है, तो मिरर के अंदर आपका इमेज कहाँ है? ये आप है, ये आपका इमेज है। इमेज मतलब चित्र, ठीक है ना। तो आप मिरर के जितने बाहर हैं उतने ही मिरर के क्या है? अंदर है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा? रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ हम समझें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स एक्सिस को मिरर के रूप में यूज कर सकते हैं। इट मीन्स एक्स एक्सिस पर एक मिरर रख दें, ठीक है, ऊपर रखेंगे तो इमेज नीचे बनेगा और नीचे रखेंगे तो इमेज ऊपर बनेगा। आप वाई एक्सिस को एज अ मिरर यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मिरर रख दें, इधर के सारे पॉइंट्स का इमेज इस साइड बनेगा और इस साइड के उल्टा करें मिरर को, यहाँ के पॉइंट्स का इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है। या तीसरा, आप ओरिजिन से पास करा के कोई मिरर रख दें, ठीक है ना, तो इधर जितने पॉइंट्स होंगे इनका इमेज इस साइड बनेगा और इधर जितने पॉइंट्स होंगे उनका इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन है। या फिर आप मिरर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो इधर के पॉइंट्स का इमेज इस साइड बनेगा और इधर के पॉइंट्स का इमेज उस साइड बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि कोई पॉइंट मिरर के ऊपर है तो उसका इमेज मिरर के नीचे कहाँ बनेगा, हमें ये समझना। ये है रिफ्लेक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास, हम यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लिया, ये पॉइंट आपका है 2,3, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया -3,2। अब ध्यान से देखना, ये हमारा मिरर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये बताओ? सर 3। इधर भी दूरी कितनी होगी? सर 3, यानी यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,-3। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये मिरर से दूरी कितनी है? ध्यान से देखो, यहाँ 1 मीटर तो अंदर भी 1 मीटर। ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? सर ये तो y है, तो सर ये 2, तो यहाँ भी 2 आ जाओ नीचे सर। तो ये कितना होगा? ये होगा आपका -3, -2। एक चीज़ समझ में आई देखने से कि सर ये जो x एक्सिस पे आपने मिरर रखा है ना, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज़ रहता है, x में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। यानी आपका XY कोऑर्डिनेट है, तो सर इधर जो इसका इमेज बनेगा वो x और -y बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका 3 था पॉजिटिव, तो क्या हो गया? -3, और ये आपका पॉजिटिव 2 था, तो क्या हो गया? -2 हो गया। तो x एक्सिस पे मिरर हो तो आपका x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, y कोऑर्डिनेट बदलता है। y कोऑर्डिनेट का साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसलिए मैंने बोला जब x एक्सिस आपका मिरर हो और कोऑर्डिनेट आपका XY हो, इमेज आपका x -y बनेगा। x एज इट इज, y का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। y एक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपका -3,2 और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ -2,-2, दोनों नेगेटिव ही हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम देखें यहाँ से कितनी दूरी पर है।
सर हम यहाँ से -3 की दूरी, मतलब लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब 3 यूनिट की दूरी पर है, इधर भी 3 यूनिट पे आ जाए तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 3,2। अच्छा, यहाँ से हम कितनी दूरी पर है सर? हम 2 यूनिट की दूरी पर है, इधर भी 2 यूनिट हम वापस जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2,-2। इसका मतलब ये हो गया कि आपका कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई है, ध्यान से देखो, आपका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है, और मिरर आपका वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? वो इमेज बनेगा आपका -xy। क्या बनेगा? -xy। ध्यान से देखो, x का साइन चेंज हो रहा है, -3 + 3 -2 + 2, y एज इट इज है। y यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, और यहाँ -2 था, यहाँ भी -2 है। बस जब आपका y एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो इमेज जो है, इमेज में क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मतलब x एक्सिस पे मिरर था तो y चेंज हो रहा था, और y एक्सिस पे मिरर है तो x चेंज हो रहा है। अब क्या सर? अब जब मिरर ओरिजिन से पास करे तब बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया आपका 2,2, एक ही पॉइंट काफ़ी है इसको समझने के लिए, इतना तो आप समझ गए होंगे। सर ये x एक्सिस से 2 की दूरी पर है, x एक्सिस पे 2 यूनिट है, y पे 2 यूनिट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज जो है ना, यदि ये आपका बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इमेज 4th क्वाड्रेंट में बनेगा, याद रखिएगा। आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। जब आपका ग्राफ ऐसा हो, आपको ड्रॉ करने में इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको पता हो कि मिरर किधर है। मिरर इधर होगा तो फिर फर्स्ट का बनेगा थर्ड में, ठीक है ना, फर्स्ट का बनेगा थर्ड में, तो आपको ये समझना होगा। जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट क्या है? 2,2 है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज बनेगा -2,2 है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2,-2 में। कहाँ बनेगा? 2,-2 में। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करें एक्स वाई के टर्म में, तो आपका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इमेज आपका -x - y बनेगा हमेशा। क्या बनेगा? -x - y। ये आपका एक्स वाई है -2, तो इसका नेगेटिव x क्या हो गया? +2। ये आपका पॉजिटिव 2 था y, तो यहाँ जाके -y हो गया -2। तो ये आपको मैंने समझाया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और मिरर में इमेज कैसे बनता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रिफ्लेक्शन में मिरर का इमेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इन पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद दूसरे ग्राफ में आप क्या करेंगे? इनका इमेज भी निकालेंगे। किसके किसके लिए? तो एक्स एक्सिस के लिए, जब एक्स एक्सिस आपका मिरर हो, फिर वाई एक्सिस जब आपका मिरर हो, और फिर जब मिरर पास हो रहा हो कहाँ से? ओरिजिन से। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझाऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट को कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है, एक्सिस क्या होता है और फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो क्या करना है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।